पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? हम लोग का टॉपिक क्या चला था? रैखिक बहुपद है ना चला था। हम लोग का मूल टॉपिक जो था हम लोग देखे थे घात के अनुसार देखे थे। बहुपद कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का था। जिसमें पहला क्या था? रैखिक बहुपद। दूसरा क्या था? द्विघात। तीसरा क्या था? द्विघात बहुपद। ये ना था। तो रैखिक बहुपद के बारे में जो भी जानकारी था हम लोग क्या किए थे उसको कंप्लीट कर लिया है ना। चलो तो अब जो हम लोग का अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है? द्विघात बहुपद है ना है। इसका डिफिनेशन बताए थे। क्या बताए थे? जिस बहुपद का अधिकतम घात कम से कम कितना होना चाहिए? 2। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। चलो नोट डाउन करो। क्या बोलेंगे? जिस बहुपद का उतारते रहो का अधिकतम घात केवल कितना हो? केवल 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। चलो ठीक है, बोले एक रिपीट कर दो। घात बहुपद किसको कहते हैं? जिस बहुपद का अधिकतम घात केवल कितना हो? 2 हो तो उसे क्या कहेंगे लोग? द्विघात बहुपद कहेंगे ना। चलो तो इसका मानक रूप याद कर बताए थे। मानक रूप कहने का मतलब क्या था? एक फॉर्मा था, ये ना था बनाने का एक मशीन हम लोग बोल सकते हैं। तो बताए थे इसका ये बात हम लोग क्या बताए थे? किसमें घात की संख्या अधिकतम कितना होगा? 2 होगा, ये ना। तो चलो तो इसका ये बताओ क्या था? इसका जो मान है ये तो लिखा है, इसको थोड़ा सा ध्यान दो। क्या बोलेंगे? x² + bx प्लस क्या आता है? सी। जहाँ क्या कर रहे हैं? a नॉट = कितना? 0। मतलब a का मान कभी भी 0 होना नहीं चाहिए। अगर याद रखना a का मान 0 आता है तो इसका मान 0 आएगा तो ये सबसे पहली बात ये बहुपद कहलाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इसके कंडीशन बताए तो बहुपद होने के लिए सबसे पहली बात क्या है? पहला पद में जो रहेगा मान वो क्या होना चाहिए? माइनस में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइनस में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या बोले थे? जो चर का मान होता है कभी भी रूट के अंदर होना नहीं चाहिए, ये ना था। तीसरी बात क्या बोले थे? वो बट्टे में कभी भी होना नहीं चाहिए। अगर इस तरह से आ रहा तो हम लोग स्पष्ट कर देंगे क्या कहेंगे? बहुपद नहीं। चलो ठीक है। चलो तो उसको अब बोले इसका मानक रूप क्या आ जाएगा? बोलो तो मानक रूप क्या आ जाएगा? ax² + bx प्लस क्या हो जाएगा? c। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। चलो आगे। अब ये बताओ घात की संख्या बोले थे। घात की संख्या कितना आएगा? 2। बंद करो 2 मिनट के लिए रोको। तो घात की संख्या अधिकतम कितना हो जाएगा इसमें? 2। एक चीज हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? जितना घात की संख्या होगा और शून्य की संख्या दोनों क्या होता है? आपस में बराबर, ये ना होता है। अगर मान लो घात की संख्या इसका कितना है? 2 है तो इसका मतलब शून्य की संख्या भी कितना आएगा? 2। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? शून्य की संख्या कितना हो जाएगा रे? 2। याद करो हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे? शून्य की संख्या कितना था? तो बताए हम लोग के बहुपद में देखे थे कि हम लोग को 3 शून्य देखने। कौन कौन? एक अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा के बारे में कल देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? अल्फा और बीटा दोनों, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसका मतलब एक अल्फा हो जाएगा, दूसरा क्या देखेंगे हम लोग का? बीटा। तो क्लियर हो गया? तो मतलब हम लोग कह सकते हैं द्विघात बहुपद में घात की संख्या कितना होगा? 2। क्लियर? चलो तो आगे देखो थोड़ा सा। तो आगे क्या है? ये पता चल गया शून्य का संख्या कितना आएगा अधिकतम? 2। क्लियर हो गया? अब आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग का मूल रूप यहाँ से खत्म हो चुका है। अगर मान लो उदाहरण की बात करें तो उदाहरण देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध। अब इसका चर्चा करते हैं, थोड़ा सा पहले देख लो इसको, ठीक है? अब उदाहरण क्या देखे? तो जैसे मान लो x² + 6x प्लस क्या आ गया? 8। अब एक चीज क्वेश्चन आ रहा है, इसमें घात का अधिकतम संख्या कितना है? 2। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। अगर एक क्वेश्चन आता है, उतारना थोड़ा देर के लिए बंद करो, सब देख लो पहले। अगर मान लो पद की संख्या कहेंगे तो पद की संख्या कितना है? 1 2 3। पद की संख्या कितना है? 3। अगर घात की संख्या बात करें तो 2। क्लियर हो गया? फिर एक और उदाहरण ले लेते हैं। y² प्लस मान लो 10 प्लस कितना? 10y प्लस 25 ले लो। अब ये बताओ इसमें अगर मान लो घात की संख्या कहेंगे कितना? 2। पद की संख्या 3। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ऐसा जरूर नहीं कि अगर मान लो अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या 3 पद वाले ही
केवल द्विघात बहुपद कहलाएंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए ले लेते हैं, अब ये मान लो एक्स स्क्वायर माइनस क्या ले लिया 11। अब ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद, क्योंकि इसका घात देखना हमको। ये पद से कोई मतलब नहीं है, नहीं चाहे एक पद हो या दो पद से कोई मतलब हम लोग को नहीं। तो हम लोग को मतलब किससे है? घात से। अब दूसरा एक और ले लेते हैं, जैसे मान लो स्क्वायर माइनस 3। ये दोनों क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव में, ये दोनों को दोनों ये और ये दोनों है पूछा ऑब्जेक्टिव में। क्या पूछता है? एक्स स्क्वायर में से 11 देखेगा, शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य करने का मतलब क्या है? तो याद करो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? अचर। जितना भी अचर था तो अचर के बारे में हम लोग क्या जाने थे? कोचर किसका रूप ले लेता आगे चल के? कोचर लगेगा वो किसका रूप ले लेगा? पूर्णांक, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे? छोटी ए बी और सी, और किसका देखेंगे? इस तरह से देखेंगे। लेकिन अगर मान लो चर की बात करें तो चर जो था, चर किसका मान रूप ले लेगा? याद रखना, चर किसका रूप ले लेगा? याद रखना, शून्य का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा? शून्य करने का मतलब एक्स वाई जेड। लेकिन यहाँ जो यही एक्स वाई जेड जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अल्फा बीटा गामा। तो क्लियर हुआ? तो ये चीज हम लोग पिछले क्लास में देख चुके। तो वही चीज यहाँ पर भी कह रहा है, शून्य का निकालिए। मतलब शून्य करने का मतलब क्या है? एक्स का मान निकालिए। ठीक है, शून्य करने का मतलब क्या है? एक्स का मान निकालिए। लेकिन इसके अलावा एक चीज और आता है। क्या आता है? यहाँ तो हम लोग क्या कह रहे हैं? शून्य का मान निकालिए, कब? बहुपद में कह रहे हैं ना। लेकिन अगर मान लो चौथा चैप्टर में जाएंगे द्विघात समीकरण वाला में, तो वहां क्या करना पड़ेगा पता है? यही चीज शून्य निकालना शून्य ही है, लेकिन कहेगा क्या? थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। वहां कहेगा मूल निकालिए। क्या ज्ञात कीजिए? मूल ज्ञात कीजिए। अब एक चीज याद रखना, मूल बोले या शून्य बोले दोनों क्या है? एक है। बस अंतर थोड़ा सा ये है कि बहुपद जब आएगा तो क्या बोलेंगे? शून्य का। अब मूल आएगा तो मूल है, तो इसका मतलब कौन है? द्विघात। मतलब ये कि समझ लो कि घर में जो है बेटा एक गो है, क्या है? एक ही है बेटा, लेकिन सब उसका क्या नाम रख दिया? अलग अलग रख दिया। अब देखना किसी घर में क्या होगा, अगर उसका पापा नाम है फिक्स वाला ऑफिशियल नाम तो होता करता है, होता है कि नहीं होता है? बाकी एक चीज और देखना क्या, और नाम जैसे मान लो फ्रेंड जो भी है वो अलग नाम रख देगा, अलग नाम रखता है ना। उसके बाद मान लो उसके पापा अलग नाम रख देगा, एकदम देसी घर वाला नाम है ना। और उसके बाद उसके अलावे फिर देखना चाचा उचा है वो नाम रख देगा अलग, लेकिन है तो वही व्यक्ति। अगर मान लो एक का नाम कोई और रख दिया कुछ और, ठीक है, एक का नाम मान लो रख दिया श्याम, एक आएगा उधर से घर से क्या कहेगा? घर में क्या कहता है? रे श्याम करता है नाम। या फिर दूसरा मान लो उसी को क्या करता है? श्याम, मतलब शॉर्ट में कहता है कि नहीं कहता है? हाँ, तो लेकिन है क्या चीज? यही है ना। वही चीज यहाँ भी है। तो याद रखना होगा शून्य ही, लेकिन वही दो अगर याद रखना बहुपद के अलावा मूल द्विघात समीकरण में चले जाएंगे तो वही इसको हम लोग क्या कहेंगे? मूल। क्लियर हुआ? याद रखना। और बहुपद और समीकरण में भी कोई अंतर नहीं है। समीकरण के बाहर में जो होता है मतलब बराबर के दूसरे साइड कुछ ना कुछ होता है, कितना समझ, चाहे जीरो हो या कोई अंक हो या कोई भी चीज हो सकता है। लेकिन अगर यदि मान लो बात करें किसका, बात अगर मान लो ये तो पता चल गया बहुपद, लेकिन शून्य का समीकरण का अगर मान लो बहुपद की बात करें, बहुपद में कुछ भी बराबर में होता नहीं है। उसको निकालने के लिए हम लोग को लिखना पड़ता है शून्य के लिए। शून्य का जब मान लेंगे ना तब जाकर के हम लोग को बराबर में क्या देना पड़ता है? जीरो। तो चलो आगे बढ़े। अब आ जाते हैं इसका एक और क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड? ये देखो थोड़ा सा, चलो तो ये तो पता चल गया। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो शून्य दिया रहेगा तब जब शून्य का मान दिया हो तब, कहने का मतलब यह शून्य का मान दे दिया गया, ठीक है, तब कहेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। जो कि हम लोगों का इस तरह का प्रश्न जो है आएगा। प्रश्न कितना, प्रश्न वाले कितना आएगा? याद रखना एक्सरसाइज 2.2 का जो है 2 नंबर सवाल। याद रखना कितना नंबर सवाल? 2 नंबर सवाल में यही कर शून्य दे दिया है और कहेगा क्या? शून्य मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्य का योग या शून्य का गुणनफल या फिर शून्य, इस तरह से। चलो हम लोग क्या देख रहे थे अभी? तो बोले जब शून्य का मान दिया रहेगा तब द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा? तो चलो देख लेते हैं। याद रखना द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या करेंगे इसको? एक्स। अब प्लस क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। ये ध्यान में रखना, ये मान जो इसका, क्योंकि इससे याद रखना ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव वाले का चांस ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। चलो ध्यान दो। अब उदाहरण क्या आता है? कह देगा शून्यकों का योग, मतलब शून्यकों का योग करने का मतलब क्या? अल्फा प्लस
बीटा। और शून्यकों का योग अगर मान लो कहेंगे 4 दे दिया है और शून्यकों का गुणनफल मान लो कितना दे दिया है 3, तो कहेगा द्विघात बहुपद होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमको पता शून्यकों का योगफल दे दिया है ना, कितना दिया हुआ है 4। तो यहाँ अगर मान लो बैठा रहता है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये मान लो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, कितना है 4। गुण याद रखना, ये इंटू का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा गुना। ये हम लोग दशमलव नहीं पढ़ेंगे, दशमलव कब पढ़ेंगे जब दो संख्याओं के ये 2 अंक के बीच में आएगा तब। अगर 2 अंक के बीच में नहीं समझ देना इसको हम लोग दशमलव नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मान लो 2 अल्फाबेट कोई भी अल्फाबेटिकल नंबर होगा ना उसके बीच में आ रहा है तो समझ जाना उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, याद रखना इंटू पढ़ते, इंटू मतलब गुना। तो चलो उसके बाद क्या आ जाएगा गुना आ जाएगा एक्स, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है। अब ये बताओ बहुपद बनकर तैयार हुआ। ये चीज यहाँ उदाहरण दिए थे ना, इस तरह का बनता है ना, बनता है। हाँ तो चलो देखो आगे देखते हो। अब ये क्वेश्चन आता है शून्य जो कि हम लोगों का प्रश्नावली 2.2 का 1 नंबर प्रश्न में है, तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब ये कि शून्य और गुणांक में क्या संबंध है। तो याद करो हम लोग देखे थे शून्य और गुणांक, शून्य किसको देखे थे छोटी एबीसीडी, सॉरी क्या देखे थे छोटी एबीसीडी को हम लोग क्या बोले थे गुणांक बोले थे ना। और इसके अलावे जो हम लोग क्या देखे थे अल्फा बीटा और गामा को क्या बोले थे गुणांक। अल्फा बीटा गामा ही जो होता है, गामा किसका रूप है एक्स वाई और जेड का जो मान निकलता है वही किसका अल्फा और बीटा और गामा का रूप है। तो चलो उसी चीज के बीच में कह रहा है कि संबंध ज्ञात कीजिए, कैसे होता क्या संबंध है, सत्यता की जांच की जाएगा प्रश्न। तो चलो जब देख लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहला जो हम लोग देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लो थोड़ा सा, क्या लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की, गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की चलो क्लियर हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, अब ये बताओ शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। ये क्वेश्चन आएंगे इस तरह से। तो कैसे करेंगे, तो 2 टॉपिक है, एक क्या है शून्य, दूसरा क्या है गुणांक है ना है, दोनों के बीच में संबंध देखना। देखो पहला संबंध जो होता है हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, और याद रखना ये कब होगा जब इसका याद रखना व्यापक रूप करने का मतलब क्या है, इसका मशीन किधर गया ना है दुकान बहुपद बनाने की मशीन। हाँ तो याद रखना, हाँ तो जो बोल सकते हैं क्या बोलेंगे इसको। अब ये मशीन का काम क्या है दुघात बहुपद बनाना है ना है, ये चीज इस तरह का रूप इसका रूप दिया रहेगा तो मतलब कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप का रहेगा ना तब क्या होगा। ठीक है तो चलो तो पहला क्या आ जाएगा शून्यकों का योग। योग मतलब क्या होता है रे जोड़। याद रखना योग बोले योग पर बोले कुल बोले मिलाकर बोले सबका मतलब क्या होता है एक ही चीज होता है। ठीक है तो योग बराबर क्या आएगा माइनस बी बाय ए। अब ये थोड़ा सा सोचो शून्यकों का योग कर है ठीक है, लेकिन शून्य किसके लिए चर्चा कर रहे हैं, क्या शून्य किसमें किसका किसका यूज हुआ, 2 शून्य के जो एक अल्फा दूसरा बीटा। अब ये मान लो कहेंगे शून्यकों का योग, शून्य का योग कहने का मतलब क्या 2 शून्य के मेरे पास में एक अल्फा है दूसरा क्या है बीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा माइनस बी बाय ए। इसको दिमाग में बैठा लो ये सूत्र को, ठीक है क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका दूसरा क्या आता है याद रखना शून्यकों का गुणनफल। ठीक है तो क्या आ जाएगा बोलो तो सी बाय ए, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ठीक है चलो इसको देखे थे हम लोग, देखे द्विघात बहुपद, हम लोग का द्विघात बहुपद पूरी तरह से उसका है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है अब जो है तीसरा भाग जो इसका था, तीसरा प्रकार क्या था हम लोग का त्रिघात, ये ना था। त्रिघात का परिभाषा में से हम लिखेंगे तो चलो बताते हैं दोनों साथ क्या बोलेंगे, जिस बहुपद का अधिकतम घात केवल कितना हो 3 हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग त्रिघात
बहुपद कहते, उतारते चलो तुम लोग कहते, जब बताना स्टार्ट करेंगे उसके बाद ब्रेक कर देना, ठीक है। चलो देखो, अब ये बताओ इसका मानक रूप मतलब मशीन, ये ना रे। अब ये बताओ किसका मशीन देखेंगे, मतलब किसको बना के, त्रिघात बहुपद बनाने की मशीन एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। क्या होता है बोलो तो, ए एक्स पर पावर कितना होगा 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या आएगा डी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। क्लियर है। देखो इसमें अधिकतम घात कितना ये बताओ 3 है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे त्रिघात। अब ये पद से हमको को मतलब नहीं, ये का मतलब किससे हम लोग को घात से मतलब है। और ये ध्यान रखना इससे ऑब्जेक्टिव तुमने 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है, टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। चलो तो अब जो हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे, इसका उदाहरण पहले देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मानक रूप देखेंगे। चलो देखो उदाहरण क्या, हम लोग को फॉर्मूला मिल गया है, मतलब मशीन मिल गया है ना, क्या बनाने का मशीन त्रिघात। देखो रिपीट करो, त्रिघात बहुपद बराबर क्या आएगा मानक रूप ax स्क्वायर x क्यूब, क्या बोलेंगे ax क्यूब प्लस रिपीट करो bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलो जैसे मान लो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या मान लो 6। अब ये बताओ इसमें पद की संख्या इसको मतलब है नहीं, तो मतलब किससे घात। अब ये बताओ अधिकतम घात कितना है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे त्रिघात। क्लियर हो गया। चलो और उसके बाद अगर मान लो घात की संख्या बोले तो इसमें कितना आएगा, घात की संख्या कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अगर मान लो शून्य की संख्या बोले तो कितना आ जाएगा 3। तो क्लियर, कौन कौन हो सकता है इसमें रे, अल्फा बीटा गामा, एक होगा अल्फा बीटा और गामा। क्लियर। चलो उसके बाद एक चीज और हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, ये 3 चीज देख लिए थे ना। और क्या देखे था, अगर मान लो चलो पहले शून्य और गुणांक के बीच में संबंध देखेंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे, ठीक है। इसका भी होगा कुछ ना कुछ संबंध, तो क्या करेंगे शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध, ये ना है। तो क्या क्या था बोलो तो याद रखना, इसमें 3 चीज पढ़ेंगे, क्योंकि याद रखना जितना घात होगा उतना जांच होगा। अगर द्विघात तक कितना देखे थे, शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल। अब ये बताओ मैं हम लोगों को क्या पता है, अब ये बताओ अगर मान लो यहाँ पर के हैं क्या कहें शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, सेम चीज होगा, क्या आएगा माइनस बी बाय क्या होगा रे ए। लेकिन ये बताओ शून्य का योग कर रहा है उतारना बंद करो 2 मिनट के लिए। चलो देखो तो अब ये बताओ शून्यकों का योग कर रहा है, कह रहा है ना। अब ये थोड़ा सा बताओ शून्य का योग कर रहा है, लेकिन अब इसमें कितना शून्य लेंगे, कम से कम 3 लेना पड़ेगा। लेकिन हम पहले कितना लेते थे 2, जो कुछ में द्विघात बहुपद था, या त्रिघात है देखो कितना अल्फा बीटा गामा। तो हम लोग लिखना चाहते क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और माइनस बी बाय ए। क्लियर हुआ। चलो अगर मान लो इसके बाद जो हम लोग क्या लेंगे 2 शून्य को, मतलब 2 शून्यकों के गुणनफल को एक साथ लेकर के उसका योग। मतलब ये कि 2 शून्य पे देखो एक अल्फा है दूसरा बीटा है तीसरा क्या है गामा। मतलब ये दोनों को गुना करके जोड़ेंगे, फिर ये दोनों को, उसके बाद ऊपर नीचे दोनों। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट इसका लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा, ऊपर नीचे कर लिए, फिर प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा या अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा। तो बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का, याद रखना बराबर क्या जाएगा हम लोग का सी बाय ए। याद रखना क्या आ जाएगा सी बाय ए हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये भी ध्यान रखना है, ये उतना काम नहीं आएगा। और तीसरा जो जाएगा हम लोग का क्या जाएगा शून्यकों का गुणनफल। अब ये बता शून्य करने का मतलब त्रिघात है, कौन कौन है अल्फा बीटा गामा। इसका गुणनफल लेंगे तो क्या ले लेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या आएगा, याद करो क्या होगा रे माइनस डी बाय ए। क्योंकि याद करो इसके मानक रूप में जो था यहाँ पर डी का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये चीज हम लोग ले लेंगे, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। अब याद रखो थोड़ा सा एक टॉपिक और आएगा लास्ट, जो कि इस टॉपिक का होगा कि त्रिघात ऊपर मतलब
शून्य दिया हो तब, क्या बोलेंगे? शून्य दिया हो तब, दिया हो तब तब क्या चीज? तीन घात, तीन घात बहुपद बराबर क्या आएगा? तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, याद रखना। तो पहला का स्टार्ट किससे होगा? तीन घात ना है, एक्स का पावर कितना होगा? 3 माइनस, इसका नियम क्या बताए थे? पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, मतलब अल्टरनेट से लगेगा, माइनस प्लस माइनस। तो चलो तो क्या करेंगे? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा इंटू क्या एक्स लिखे हैं, इसका एक्स क्यूब लिखे हैं ना। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस है तो प्लस। अब ये वाला लिखो बीच वाला, पूरे अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा। अल्फा, फिर क्या आ जाएगा? एक्स प्लस, अब नहीं प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू गामा इंटू अल्फा बीटा गामा। ये हम लोग का क्या हो गया? जब त्रिघात बहुपद का मानक रूप। मानक रूप कह सकते हैं कि शून्य जब दिया रहेगा तब। क्लियर हो गया? चलो यहाँ जो है इस चैप्टर का हम लोगों का लगभग थ्योरी क्या हो चुका है? कंप्लीट। अब थोड़ा सा बताया क्या है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ये हम लोग का बचा हुआ है। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, क्या देखेंगे? अब अगले क्लास में हम लोग जो देखने वाले हैं, तो अगले क्लास में हम लोग का जो स्टार्ट होगा वो होगा प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले उदाहरण देख लेंगे एक दो, उसका मतलब 1.2.1। ठीक है, 2.1 प्रश्नावली हम लोग का अगले दिन स्टार्ट होगा। चलो।